पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मंगल में चल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत। अगर आप लोगों को याद हो और आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को लास्ट मंथ भी ये बात बोली थी कि अब जब भी कोई नया महीना आएगा तो मैं आप लोगों को उसकी 2-3 वीडियोस डेफिनेटली दूंगी। पहला हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन, ओवरऑल प्रेडिक्शन, और तीसरी होगी आपकी डेस्टिनी वाली। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। अप्रैल 2024, द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इज़ 1 अप्रैल, ऑब्वियसली बात है। तो आज के दिन आप लोगों को ये वीडियो मिल रही है। दिस वीडियो इज़ टाइमलेस फॉर दोज जो इसको अप्रैल महीने में देख रहे हैं, ठीक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपका कितना साथ देगी अप्रैल मंथ में, आपकी डेस्टिनी आपको क्या क्या देने की कोशिश करेगी इस अप्रैल मंथ में, और आप कौन सी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर कर सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर गुडनेस एंड अबेंडेंस। यानी कि आप ऐसे कौन से और काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डेस्टिनी है उसका तेज बढ़ जाए और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन से भी बेहतरीन कर सको, ठीक है। मेरी सारी रेमेडीज़ गाइडेड होती हैं। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो मैंने खुद ने कहीं से सुनी, ट्राई करी अपनी लाइफ के अंदर और आपको दी, ऐसी बहुत कम होती हैं। ऑल द रेमेडीज़ आर टोटली गाइडेड, जो मुझे रीडिंग के दौरान गाइडेड होती हैं। किसी का एक कमेंट था, मुझे कमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है। उस कमेंट का सार बस इतना था कि हर वीडियो में अलग रेमेडी होती है, तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सी वीडियो को पिक करें, कौन सी रेमेडी को करें, कौन सी रेमेडी को ना करें। देखिए, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी ऐसे फॉर्चूनिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत सारी एन नंबर ऑफ रेमेडीज़, एन नंबर ऑफ रिचुअल्स पकड़ा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सारी की सारी ही करनी है। सिंपल सी बात है, जो रेमेडी आपको अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं इसे इजीली कर सकती हूँ या मुझे इसको करने में कोई एज सच नेगेटिविटी नहीं है या मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, पर्याप्त रहेगा, तो आप उस रेमेडी को कीजिए। अब जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करने की कोशिश कीजिए, यानी कि लगातार कीजिए, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल के साथ कीजिए। आप जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 111 डायरेक्ट, यानी कि इस खूबसूरत सी फैमिली, इस खूबसूरत से चैनल के ऊपर ही हर वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज़ देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको इफेक्टिव लगे, पॉजिटिव लगे, आपकी आत्मा आपको अंदर से बोले कि हाँ यही वही रेमेडी है, यही वो काम है जो मुझे करना है अपनी तरक्की के लिए, या फिर आपको ऐसा लगे कि ईजी भी है, तुरंत हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, तो आप बिल्कुल उस रेमेडी को कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। ओके, तो आज की रीडिंग का मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ये किसी का क्वेश्चन था उसका आंसर बता दिया। अब मैं आप लोगों को पाइल्स की तरफ जाने से पहले बताना चाहती हूँ वर्कशॉप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ दिए थे कि इस चीज़ की वर्कशॉप कीजिए या इस चीज़ की वर्कशॉप कीजिए, लेकिन मुझे गाइड हुआ, और ये अभी मुझे गाइड हुआ था लास्ट फुल मून के दिन। थोड़ा सा मैंने इस चीज़ के ऊपर टाइम लिया और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी में शुरू करी थी तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन किया और चीज़ों को समझने की कोशिश करी, और तब मैंने सोचा कि आप लोगों से अब इस वर्कशॉप के बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। मैंने अभी इसका एज सच टाइम डिसाइड नहीं किया है, बस अभी मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड द वर्कशॉप नेम इज़ टोटली ट्रू बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन। मेडिटेशन के भी अगेन रेमेडीज़ की तरह बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं करने के। कुछ बहुत इजी होते हैं, कुछ बहुत टफ होते हैं। साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करे, क्या करे। जब भी हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो, चाहे वो हमारी बॉडी को अलाइन करना हो या स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना हो या फिर अपने चक्रास को बैलेंस करना हो, हर कोई एक सलाह दे देता है मेडिटेशन कर लो, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि एक तरीका क्या है मेडिटेशन
मेडिटेशन करने का। सिर्फ आंख बंद करके अपनी स्पाइन और अपने स्टमक को स्ट्रेट फॉरवर्ड करके आराम से बैठ जाने का ही नाम मेडिटेशन नहीं है। हमें मेडिटेशन में एग्जैक्टली करना क्या है, मेडिटेशन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, बेसिक तरीका क्या है, एडवांस तरीका क्या है, सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ मैं एक नई पॉजिटिव वर्कशॉप के अंदर। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं उस वर्कशॉप के बारे में तो डेफिनेटली आप इनरोल कर सकते हैं इन दिस ब्यूटीफुल वर्कशॉप, जो मोस्ट प्रोबेबली इस अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मैं करने वाली हूँ। तो आप भी आ सकते हैं और अपनी सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, तो आप लोग मुझे मेल करें, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई वर्कशॉप की। अब हम बात करते हैं पायल सिलेक्शन की। तो पायल सिलेक्शन का नाम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा है कि आपने उस मंथ को पिक करना है जिस मंथ आपका जन्म हुआ है, ठीक है। यानी कि आज नो जन्म तारीख, नो जन्म का कोई टाइम पीरियड, ना डे, ना नाम का इनिशियल, नथिंग, जस्ट सिंपल उस महीने को पिक कर लें जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में, तो पाइल नंबर 1 को बिलोंग करते हैं आप पाइल नंबर 1 को देखें, ठीक है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून को, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। आप 2 नंबर वालों की तरफ बिलोंग करते हैं। तो आइए आज टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी डेस्टिनी क्या खेल दिखा सकती है, कैसे रह सकती है। दिस विल बी फॉर श्योर अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें, ढेर सारा वाला प्यार दें कमेंट सेक्शन में मुझे, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जो है मुझे आप इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है योर डेस्टिनी इन अप्रैल मंथ। और आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को इसलिए पिक किया है क्योंकि आप लोगों का जो बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। आई होप आई एम राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। आई होप ये ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा ना कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ आज, उसके बाद थोड़ा सा मैं जो है आपको समझाऊंगी। देखिए तो सही भाई, आपकी डेस्टिनी आपका कितना सपोर्ट करेगी इस महीने में, हाँ ये जानते हैं। किंग ऑफ कप्स, फूल इन रिवर्स। मैं ले रही हूँ आज रिवर्सल्स। आई डोंट नो क्यों, वैसे मैं जनरल रीडिंग्स में रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है, जबकि मैंने सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से देख लिए थे, मेडिटेट भी कर लिया था एनर्जीज के ऊपर, बट स्टिल कार्ड्स आए हैं रिवर्स में तो मैं उन्हें लेना नहीं भूलूंगी। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, और आया है यहाँ पर चैरियट। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी कार्ड को अगर हमें क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो प्रेडिक्शन के दौरान करेंगे, ठीक है। कार्ड क्लियर करने का मतलब है कि आखिरकार ये कार्ड यहाँ क्या कर रहा है। अगर मुझे किसी कार्ड की इंट्यूशन महसूस नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आएगा, तो वो एक कार्ड हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे उस कार्ड के लिए, ठीक है। ओहो, अब ये कार्ड यहाँ आके गिर गया तो इसे मैं ले ही लूँगी। देख लेते हैं क्या है। सो वी हैव अ कार्ड नंबर 2 फ्रेंडलीनेस, कार्ड नंबर 2 फ्रेंडलीनेस, फिर एक कार्ड नंबर 4 पार्टिसिपेशन, और यहाँ पर है सेलिब्रेशन कार्ड नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक इंटेंसिटी का कार्ड है। वेरी गुड।
नाउ into me I see the power of purpose, and the next card, quitting the mind. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन मैट्रिक्स। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो है चंचल प्रवृत्ति। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप लोग बहुत ही चंचल हैं स्वभाव से। देखो हर किसी का स्वभाव होता है अपना अपना, कोई शांत रहना पसंद करता है, कोई बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने में काबिल तारीफ होते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि गाइस पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं जो जैसे जैसे समय आता है ना उसके हिसाब से रिएक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन शरारती बहुत है। ओके, तो पहले कार्ड से शुरू करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। देखिए मुझे अगर मैं इस महीने की आप लोगों को बात करूँ डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी का जो खासा रोल प्ले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में ही नज़र नहीं आ रहा है। मुझे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा करके ना ये महीना आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन, आपकी डेस्टिनी आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देगी इस महीने के अंदर। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस महीने बहुत ही ज़्यादा बैलेंस महसूस कर सकते हैं। ये कार्ड मुझे ऐसी भी फीलिंग करा रहा है जैसे कि कुछ अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ करके आप कुछ नई सीख की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस महीने आपको कोई दिलफेक आशिक टाइप इंसान या कोई बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि इमेच्योर सा आदमी, इससे तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये कभी कोई अच्छी कोई बात समझा दे, या मतलब कोई मेच्योरिटी की उम्मीद ना हो, ऐसा किसी इंसान की तरफ से आपको एक मेच्योरिटी भरा संदेश आने वाला है और आप उस संदेश को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और स्टन रह जाएंगे, एकदम स्टक हो जाएंगे कि ये इंसान इस तरीके की बातें कर सकता है सीरियसली। और आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा ठीक है देखते हैं, और फिर उसी इंसान की जो है सीख आपके इस अप्रैल मंथ में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इस कार्ड को क्लियर करता हुआ यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और फिर किंग ऑफ कप्स भी है। तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में ना आपकी डेस्टिनी आपके लव लाइफ में कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहने वाली है। आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, समवन इज कमिंग वेरी, मतलब रश की एनर्जी में ना कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में भागा भागा आ रहा है। अब ये इंसान कैसा हो सकता है ना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है या होंगी, ठीक है। जो भी लड़के देख रहे हैं वो प्लीज़ उस तरीके से, जो लड़कियां देख रही हैं वो उस तरीके से लें। तो आई एम सीइंग कि कोई बहुत ही पतली दुबली सी और पतला दुबला सा बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड देवर लाइक बहुत ही भागे भागे से, वो तीखी मिर्ची वाली एनर्जी नहीं होती वैसी होगी उनकी एनर्जी, तीखे से, चंचल से, बहुत ही ज़्यादा नॉटी से। और मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया, आप लोग है ना हट्टे कट्टे बोल्ड काइंड ऑफ पर्सन है। आप इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो अब कोई जब पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको लेकर के थोड़ा सा कहते हैं ना आप पीछे सरक जाते हो चीज़ों को लेकर के। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप अपनी लव लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर्डल की एनर्जी में रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या एकदम एग्जैक्टली सही है और क्या एकदम एग्जैक्टली ख़राब है या गलत है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी जो डेस्टिनी है लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहरबान रहने वाली है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव या जो फॉगी सिचुएशन हो रही थी, हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं आ रही थी, फाइनली वो क्लैरिटी मुझे आते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप भी किसी चीज़ को लेकर परहेज़ नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं। जो पसंद है वो पसंद है, जो ना पसंद है वो ना पसंद है। आप 70 बिलों में नहीं जाने वाले हैं इस महीने, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक चीज़ जो आपकी डेस्टिनी में है इस महीने को लेकर के, वो है इम्बैलेंस नेचर और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाना। मुझे यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला भी था कि आप एक समझदार इंसान है जिसको पता है कि किस समय पर किस तरीके से बिहेव करना है, क्या रिएक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पर फूल इन रिवर्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस महीने आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आपका जो क्या बोलते हैं उसे कैलिबर होता है,
कैलिबर होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो थोड़ा सा मुझे डाउन डाउन सा नज़र आ रहा है। या तो पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के या फ्यूचर की टेंशन ले लेके ऐसा होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील करेंगे और आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि अभी थोड़ा सा मुझे रुक जाना चाहिए, अभी मुझे तुरंत से स्टेप नहीं लेना चाहिए कोई न्यू बिगनिंग की तरफ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी ना, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड वही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई अपॉर्चुनिटी भी अगर आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी ना, तो आप थोड़ा सा सहमे रहेंगे। तो चाहे कोई लव लाइफ में आ रहा हो, चाहे कोई करियर में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, आप रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस रहने वाले हैं आप। अब जब ये इम्बैलेंस एनर्जी है, इम्बैलेंस एनर्जी क्या क्रिएट करती है पता है ना आप लोगों को? दिमाग में इल्यूजन्स। जो चीज़ नहीं भी है ना, उस चीज़ के बारे में भी हम 24/7 से सोचते रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार रियलिटी है क्या। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बिजी अपने किसी प्रोजेक्ट, अपने किसी काम के अंदर, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई आ भी रहा है आपकी डेस्टिनी के हिसाब से इस अप्रैल मंथ में, या आपकी लव लाइफ में कोई आ रहा है, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड अप रखेंगे। और यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट का कार्ड है, उसके हिसाब से भी सेम एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि थोड़ा सा आप जो है गार्डेड अप एनर्जी के साथ साथ आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी भी आ रही होगी ना, उसको लेकर के भी आप ना हाँ की एनर्जी में होंगे ना की एनर्जी में होंगे। ठीक है, इस महीने आई एम डेफिनेटली डैम श्योर किसी का कोई फ्रेंडशिप से भरा हुआ हाथ आपके सामने आने वाला है कि चलो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, या तुम मेरे साथ में पार्टनरशिप कर लो। ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपके बिजनेस में, आपके काम में आ रही है, या फिर ये आपकी लव लाइफ की कोई फ्रेंडशिपनेस हो सकती है जो आ रही है आपके सामने। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। अगर आप ऐसा सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ है, या ये कोई ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल, जो आपकी ज़िंदगी में ना सेलिब्रेशन लेकर आ जाएगा। यानी कि ढेर सारा वाला प्यार, तरक्की और शादी। यानी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स मैरिज प्रपोजल जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर, आप अप्रैल महीने के अंदर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और जीत कर आएंगे। तो इस महीने आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको करियर के तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन या कोई लव की अपॉर्चुनिटी दे रही है। बट क्योंकि आपका मनोबल थोड़ा सा डाउन है, आपके थोड़े से हौसले पस्त हो रखे हैं, आप हो सकता है अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करें और कुछ नेगेटिव क्रिएट कर दें या फिर कुछ गवा दें। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश करें। इनटू मी आई सी का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा इस महीने। ठीक है, एक चीज और मुझे यहाँ पर फील हुई अचानक से। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ये जो स्टार्स देख रहे हो आप लोग, 6 4 5 6 7 7 स्टार और 1 बिग गोल्डन स्टार, ये वाइट स्टार है। 7 चक्र, ओके समझ गई। 7 चक्र, पाइल नंबर 1 पीपल, इस महीने हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि अपने चक्रास के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा है या स्टेबिलिटी नहीं है, मूलाधार पे ध्यान देने की कोशिश करें। ठीक है, या आप साइकिक इंसान हैं लेकिन आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को मोल्ड नहीं कर पा रहे, तो अपने थर्ड आई पे, अपने क्राउन पे थोड़ा सा ध्यान देना, और सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करना ना भूलना अपनी अच्छी सेहत के लिए। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट तो मैं एक चक्रास की सीरीज़ आप लोगों के पास में ज़रूर लेकर आऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। बट आपको बोला जा रहा है अपने अंतर मन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने चक्रास के ऊपर थोड़ा फोकस करें। क्विटिंग द माइंड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना अपने दिमाग की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुनने की कोशिश कीजिएगा इस महीने। आपका दिमाग आपको कोई गलत राय, कोई गलत सलाह दे सकता है। आपको बोला जा रहा है अभी थोड़े टाइम अपने दिमाग को क्विट करें, आगे बढ़ें। एंड द पावर ऑफ पर्पस, और ये समझने की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? कोई तो मकसद होगा ना, कोई तो मकसद होगा।
अभी कुछ दिन की बात नहीं, अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले की बात है। ऐसे ही मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने क्या देखा, वो अपने आप वॉलपेपर बदलता है ना पीसी का, तो पीसी का वॉलपेपर बदला और उसके अंदर ना मार्स की एक इमेज थी। मार्स प्लैनेट जो है उसकी एक इमेज थी, वो नासा के थ्रू ली गई थी और वो बहुत ही ओरिजिनल फ़ोटो थी, मतलब रियल फ़ोटो थी। तो उसको देखा मैंने, मेरी बहुत इच्छा हुई कि चलो मैं और पिक्चर्स देखूं। जब मैं और पिक्चर्स उसके अंदर देख रही थी तो मैंने अर्थ का जो रियल जो इमेज है ना अर्थ की, वो मैंने देखी। और उसको देखने के बाद ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई है, मालूम है क्या? वो ये कि इतनी बड़ी दुनिया, ठीक है, जहाँ पर प्लैनेट इतने 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 से हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो पूरा सोलर सिस्टम तो उसके अंदर साइज़ के अकॉर्डिंग बता रखा होता है कि कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा कितना छोटा है, तो हम सब इतने इतने से हैं। और उस अर्थ, वो इतनी सी अर्थ है, सन के आगे इतनी सी अर्थ है ना। उस अर्थ में भी कोई हम एक जगह पर रहते हैं और इसका मतलब हम सागर में बूंद जैसे भी नहीं है, बूंद भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। हम बूंद के भी कोई बहुत ही 1/3 या कोई छोटू सा भाग है, राइट। उसके बावजूद भी परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है और हम सबका कोई ना कोई पर्पज़ है इस दुनिया में आने का। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं परम पिताजी के लिए, हमारे ईश्वर के लिए जिन्होंने हमें बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि उस पर्पस को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को बेफिजूल की चीज़ों में डाल करके परेशान मत कीजिएगा, ठीक है। रीजेनरेशन और यिन की एनर्जी है, एक कार्ड और निकालूंगी। टाइम टू गो, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लाइफ। तो आपकी जो किस्मत है ना इस महीने से आपको कुछ नया देने की कोशिश करेगी, जिससे आपकी ज़िंदगी का एक नया उदय शुरू हो, रीजनरेशन, एक नया उदय शुरू हो। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, जो जाना चाहता है उसको टाटा बाय बाय बोल के रुखसत कर पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट योर डेस्टिनी इज़ इन द अप्रैल मंथ में आपकी डेस्टिनी आपका सपोर्ट ज़रूर करेगी। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, प्लीज़ थोड़ा सा खुश रहें, असर्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, एक नई डायरेक्शन को पिक करें, आगे बढ़ें। अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिल रही है ना तो समझ जाओ कि अभी या तो सही समय नहीं है या फिर इससे भी कुछ बेहतरीन जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई हैव टू डू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। मेडिटेशन की वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ बहुत ही जल्दी, बेसिक टू एडवांस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बाय मेल में और माय मेल ID, या फिर आप जो है अगर टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड बैच जो है लॉन्च हो चुका है एंड 5/5 पोर्टल, कमिंग 5/5 पोर्टल से उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, अपना अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आज सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है आप सभी के साथ। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का बर्थ मंथ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, और आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ में आपकी डेस्टिनी, यानी कि आपकी जो किस्मत है अप्रैल मंथ में कैसी रहने वाली है, आपको कितना कुछ दे सकती है, कितना कुछ छीन सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो आप लोग है ना नमक तेज़ खाते खाने में, या नमक बहुत ही कम खाते हैं, मतलब बैलेंस नमक नहीं लेते हैं। बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो सकती है, और बॉडी में ना छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों की कमी चल रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, ये बहुत ही गलत बात है, आपको अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर दूध, प्रॉपर मसाले, प्रॉपर नमक, इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा,
हम्म, द स्टार, 3 of Pentacles, 3 of Wands, क्या बात है, 10 of Pentacles, ओके, 10 of Wands, the Emperor, ओके। एक कार्ड मैं निकालूंगी यहाँ पर 10 of Wands को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक 4 of Swords, अब और अच्छे से समझ गई। जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ ना, तो एक ट्रेन सी है जो मेरे दिमाग में ना शुरू हो जाती है चलनी। क्रिएटिविटी, साइलेंस, अबंडेंस, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 3 एक्सपीरियंसिंग, पाइल नंबर 2 पीपल, मजे हैं आप लोगों के। अवेकनिंग जीनियस, सीइंग बियॉन्ड, लेट इट गो। बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक लाइन ज़रूर बोलना चाहती हूँ। फाइल नंबर 2 पीपल, इस मंथ के एंड होते होते तक आप मुझे ये सब चीज़ें बताने के लिए थैंक यू बोले ना बोलें, आप परमात्मा को थैंक यू ज़रूर बोलेंगे ये सब चीज़ें देने के लिए। नहीं समझ आया? आइए बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बैलेंस फॉर्म में नहीं है। ये चीज़ मैंने अभी शुरू में भी बताई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि बैलेंस नहीं है, चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं, खाने को लेकर के, लोगों को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के ना बहुत चूज़ी हैं, नखरे बहुत करते हैं। थोड़ा सा पानी पीऊँगी मैं। यहाँ पर जो ये 3 of Wands का कार्ड है ना, ये मुझे मात्र ट्रैवल नहीं, ये मुझे कुछ नए आइडियाज़ शो कर रहा है। ओके, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं भाई, इतने ज़्यादा नखरे हैं ना आप लोगों के, चाहे आपकी एज जितनी भी हो गई है, चाहे आप आप अंकल जी कहलाते हो, चाहे आप भैया कहलाते हो, या आप बेटा कहलाते हो, या आप बेटी, भाभी, आंटी, मम्मा, दीदी, बेटा, जो भी कहलाते हैं, जो भी एज है आपकी, द थिंग इज़ नखरे बहुत ज़्यादा है आज भी आपके। हो सकता है पहले से थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत देख लिया है, बट स्टिल नखरे बहुत है, नखराले हैं आप बहुत ज़्यादा। ओके, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, खुश हो जाइए, बिकॉज इस महीने आप लोगों की जो किस्मत है वो आपका बहुत साथ देगी, स्पेशली आपके करियर में। मुझे लव की एनर्जी यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर करियर की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। इस महीने आपके जो स्टार्स हैं वो आपको मनी को लेकर के, फेम को लेकर के, नेम को लेकर के, और मनी की अपॉर्चुनिटी और स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, या अगर ऐसा चल रहा है आपके साथ अभी हाल फिलहाल कि आप किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं या किसी चीज़ के अंदर एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, आपको उस चीज़ का सारा क्रेडिट मिलने वाला है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा काम करते हैं और हमारा क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, तो वो जो किसी और को मिलने वाले इंसान है ना, इस महीने आप बनने वाले हैं। सो सॉरी टू से। और आपके घर परिवार वाले ना आपकी इस तरक्की को देख करके, जो कि अकस्मात होने वाली है, तुरंत होने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। आपके घर परिवार में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मुंह बनाने वाले हैं, नाक सिकोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये नाक सिकोड़ू लोग कौन हो सकते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये कोई मर्द है, ठीक है, यानी कि कोई जेंडर में मेल है जिसकी हाइट काफ़ी कम है, जो बोलता बहुत ज़्यादा है और सभी लोगों का हिमायती बनता है। नाउ आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए एनर्जी है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने वाली है आपकी इस तरक्की से, तो आपकी डेस्टिनी वहाँ पे भी आपका सहारा, आपका साथ
देने वाली है। कैसे? आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान है कौन, पहली बात तो। दूसरी बात, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपकी किस्मत को दोष दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपनी किस्मत को भला बुरा बोल रहा है, आपकी किस्मत को दोष दे रहा है और भगवान को भर भर के नेगेटिव बातें बोलने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो आपको आपसे जल रहा है और आपके सामने आ जाएगा इस महीने, ठीक है। तो पहली चीज़ भाई, मनी को लेकर के प्रोजेक्ट के अंदर सारा का सारा धर्मधार आपको मिलेगा, क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा जानने लगेंगे, ठीक है। सेकेंड सीरीज यहाँ पर मुझे फील करा रही है कि ट्रैवल तो चलो खैर है ही, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, किसी तरीके का लॉन्ग टर्म ट्रैवल, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैवल से ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत आने वाले हैं, कुछ आइडियाज़ आपके पास ऐसे आने वाले हैं जिन आइडियाज़ को इस्तेमाल करके आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस करवा पाएंगे। आप लोगों की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वैल्यूएबल बनता हुआ और वैल्यूएबल फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात है, मतलब सही है यार। और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसकी वजह से थर्ड वीक ऑफ अप्रैल आप लोगों का पैसे से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होने वाला है। इतना पैसा होगा आपके पास में कि आप अपने पास की बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। नाउ यहाँ पर ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड पता है क्यों आया है? इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कार्ड निकाला है इसको क्लियरिफाई करने के लिए। भाई यहाँ पर मैं क्या फील कर रही हूँ ना, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोगों के ऊपर है ना जिम्मेदारियां बहुत हैं, मतलब भर भर के जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों को निभा निभा के आपकी कमर हो चुकी है, बोल चुकी है बिल्कुल, ठीक है, टूट गई है आपकी कमर उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते विद द 10 ऑफ वांड्स। लेकिन मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपनी उन जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाते हुए इस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर आते हुए एम्परर बनने वाले हैं। कुल मिला के इस महीने आपकी किस्मत साथ देगी पैसे के मामले में बहुत बहुत ज़्यादा। अब अगर आप यहाँ पे कार्ड्स देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ है क्रिएटिविटी अगेन आइडियाज़। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आर्ट वर्क है या कुछ क्रिएटिव साइड आपकी जो है आपको निकाल के बाहर लानी पड़ती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली जैसे एक्टर है, सिंगर है, डांसर है ना, किसी तरीके के कोच हैं, गाइड हैं, हीलर हैं, ओके, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं है, कोई आर्टिस्टिक एनर्जी नहीं है, तो भी आपके पास कुछ आइडियाज़ ऐसे आने वाले हैं जिनको यूज़ करके आप अपने आप को एक प्रैक्टिकल पॉजिटिव अप्रोच दे पाएंगे। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा फील करेंगे, शांत महसूस करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, और इन द एंड ऑफ दिस मंथ अप्रैल मनी के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। जो दरवाजे लगे हुए थे, जो नेगेटिविटी आ रखी थी आपकी ज़िंदगी में, सब खत्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एक काम भी है, आपने करना है। जब भी एकादशी आए ना, आप अपने एंसेस्टर्स या अपने आसपास रहने वाले स्पिरिट गाइड्स के नाम पर खरबूजे जो होते हैं ना, खरबूजे, मस्क मेलन जो होता है, कम से कम एक ही सही, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें एज ए चैरिटी, एज ए दान, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गाइडेड काम है जो आप लोगों ने करना है। अब ये मत कहिएगा कि कितनी एकादशी करना है, कर सकते हो यार। अगर आपने 50 एकादशी भी कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एक खरबूजा खरीद के दे देना किसी ज़रूरतमंद इंसान को, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डू दिस। आप देखोगे कि आप जब भी किसी ज़रूरतमंद को एकादशी के दिन खरबूजा देते हो ना, वैसे वैसे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको आपके एंसेस्टर दिखते हैं, या आपके एंसेस्टर आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके आसपास जो पॉजिटिव ऑरा रहता है यूनिवर्स का, वो आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि 9 और 2 यानी कि 11 नंबर अगेन स्टैंड फॉर द मिरेकलस चेंज। 11 नंबर वैसे भी स्टैंड करता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। 11 नंबर बहुत ही खूबसूरत नंबर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आया है सीइंग बियॉन्ड का कार्ड। तो आई मस्ट से, अगर अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि अरे ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, आपको बोला जा रहा है अभी आपको नहीं पता है ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने मुंह से शब्द निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को याद रखें। लेट गो क्या करें ना, बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं लेट गो का मतलब क्या है, उस चीज़ को सोचना ही बंद कर दें। बिल्कुल भी नहीं। आपका दिमाग है, कोई स्विच बटन थोड़ी है। आपने स्विच ऑन किया तो सोचने लग गए, स्विच ऑफ किया तो नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज माय ब्यूटिफुल पीपल, सब्र
और तहम्मुल से काम लेने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, रिजल्ट से डिटैच रहें। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है और आप बार बार सोचे जा रहे हैं कि ओफो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया तो पास हो गई तो क्या होगा, पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, भाई पिताजी मारेंगे, मम्मा ये सोचेगी, दुनिया ये सोचेगी और ब्ला ब्ला ब्ला। रिजल्ट से जब तक आप डिटैच नहीं रहेंगे ना, ये आजमाई हुई चीज़ें जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि मैं यहाँ ज्ञान बांटने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट लाइक दैट। आजमाई हुई चीज़ें, अगर आप डिटैच नहीं होंगे और जो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। दिस इज़ ट्रू थिंग। नेक्स्ट, लेट गो ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। तो इस महीने आपकी किस्मत आपका साथ देगी पैसे के मामले में, ठीक है, तगड़ा वाला पैसे के मामले में। इस महीने का स्पेशली जो है आपका तीसरा हफ्ता, ये जो ऑर्फन नेगेटिव एनर्जी है ना आपके मन में, इसको साफ कर लो, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। नहीं करा ना साफ तो देख लेना आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, मैं नहीं कहना चाहती। प्लीज़ क्लीन इट, बहुत ज़रूरी है, क्लीन करें इस चीज़ को। लेग अप का कार्ड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा आप देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इस महीने के एंड तक ना आप ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं यूनिवर्स को, आप ग्रैटिट्यूड देने वाले हैं परम पिताजी को कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी ज़िंदगी में ये आइडिया भेजा है, आपने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ इतनी अच्छी करी, फाइनली मैं इस चीज़ से ना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ या पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, यहाँ पे कार्ड्स में नहीं था बट मुझे महसूस हो रहा था और अब वो कार्ड आ गया तो मुझे ध्यान आया। 4th वीक स्पेशली 25-26 तारीख के बाद थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। मच्छर या कुछ कीड़े से काटने वाली किसी बीमारी जो हो जाती है ना, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई बारी हनी बी का जो वो डंक लग जाता है उससे कुछ एलर्जी हो जाती है, तो कुछ एलर्जेटिक होता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो इम्प्रूव हेल्थ का कार्ड है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम तरक्की करने लगते हैं ना तो आसपास रहने वाले नेगेटिव लोग हमारी बुराइयाँ करते हैं, जलस होते हैं, अब वो नेगेटिविटी हमारे पास भेज देते हैं अपने वो बड़बड़ नेगेटिव नॉनसेंस अटरिंग की वजह से। और इस चीज़ से आपको अपने आप को क्लीन रखना है। हो सकता है ये क्लीन इट अप का कार्ड इसलिए भी आया है, ठीक है, ये क्लीन इट अप का कार्ड इसलिए भी आया है कि आपको अपने आप को उन ऐसे नेगेटिव लोगों से और ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, इसलिए, ठीक है। क्लीन करते रहें। सेज मंगवा लें एक, है ना, सेज मंगवा लें। सेज एक चीज़ आती है, अभी यहाँ पर रखी हुई नहीं है वरना मैं आपको दिखाती। अभी मेरे पास धूप रखी हुई है तो वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ये धूप हो गई, इससे जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सर है, ये आपका हाथ है, आपने अपने हाथ को बढ़ाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार ऐसे आपने वार दिया, ठीक है। अब याद रखना ये जो है ना, ये जो धूप है इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते भगवान जी के आगे लगाने के लिए, ये चीज़ याद रखना। तो इसको अलग से एक बंडल आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। या फिर सेज मंगवा लीजिए, वो बहुत अच्छी होती है, अफ्रीकन सेज और कैलिफोर्नियन सेज भी काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। इंडिया वाली भी अच्छी होती हैं लेकिन वो थोड़ी सी उसमें क्या है भूसा मिला के दे देते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती है, तो आप वो मंगाइए, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। घर के आसपास थोड़ी सी क्लीनिंग ज़रूर रखें। ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करें अप्रैल मंथ में। भगवान पे ट्रस्ट बना के चलेंगे ना, सब होता चला जाएगा, बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे आपको इस महीने में। तो आपकी जो किस्मत है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, वो बहुत अच्छा सा आपको सपोर्ट करने वाली है इस महीने में। तो पाइल नंबर 2 पीपल, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अरे अगर किसी का अप्रैल मंथ में बर्थडे है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को जो है और तरक्की मिलेगी। तो अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में मुझे देना ना भूलें। और डेफिनेटली आप अगर कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसकी क्लासेस 5/5 पोर्टल से शुरू हो जाएंगी, तो इफ़ यू गाइज वांट तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे अपने फीडबैक्स और इनरोल कर सकते हैं अपने आप को बाय मेल में ऑन माय मेल आईडी। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।